नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचांग एक्सप्रेस और मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करेंगे 7 मई 2026 गुरुवार के पूरे पंचांग की। आज का दिन दोस्तों सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। वैशाख मास के बाद अब ज्येष्ठ माह का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और ग्रह नक्षत्र की चाल की कई राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने के संकेत भी दे रहा है। तो आज कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो कि सुबह 10:14 तक की रहेगी और उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, गुरुवार का दिन स्वयं गुरुदेव गुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है और जब गुरुवार के साथ पंचांग यानी कि पंचमी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का संयोग बनता है, तो दोस्तों ये ज्ञान, धर्म, निर्णय और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी बन जाता है। लेकिन आज के पंचांग में कुछ ऐसे समय भी हैं दोस्तों, जहां छोटी सी गलती परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए आज के इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे शुभ मुहूर्त, राहुकाल, अमृतकाल, चंद्र राशि का प्रभाव, किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है, ये आपको ध्यान से सुनना होगा, जरूर सुनिएगा। और कौन से उपाय आज आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में। तो उज्जैन में आज सूर्योदय सुबह 5:53 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:53 पर ही, यानी कि दिन काफी लंबा रहने वाला है और गर्मी का प्रभाव भी दोस्तों इस समय तेज बना रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज चंद्रमा रात 11:54 पर उदित होंगे और सुबह 10:46 पर अस्त होंगे। चंद्रमा आज धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और देर रात 1:26 के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, इसका सीधा असर लोगों की सोच, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। दोस्तों, धनु राशि में चंद्रमा होने से दिन की शुरुआत का उत्साह और आत्मविश्वास से होगा, लेकिन जैसे ही चंद्रमा मकर राशि में जाएगा, व्यवहार में गंभीरता, जिम्मेदारी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की तिथि की और नक्षत्र की। तो आज सुबह 10:14 तक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, पंचमी तिथि का ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है, जबकि षष्ठी तिथि शत्रु, बाधा, साहस और संघर्ष से जुड़ी मानी जाती है। यानी आज का दिन उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है जो किसी बड़े निर्णय की तैयारी कर रहे हैं। वहीं नक्षत्र की बात करें तो आज शाम 6:45 तक पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा और उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं इस नक्षत्र में लिए गए फैसले लंबे समय तक प्रभाव जीवन पर डाल सकते हैं। लेकिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होते ही स्थिति और अनुशासन का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए शाम के बाद लिए गए निर्णय ज्यादा व्यवहारिक और स्थायित्व साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे जरूरी हिस्सा यानी कि शुभ और अशुभ समय के बारे में बात करें तो अगर आप आज कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने वाले हैं, तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। यानी कि आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:39 तक का रहने वाला है। तो वहीं अमृतकाल दोपहर 1:22 से 3:10 तक का रहेगा। दोस्तों, ये समय बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान किया गया कार्य सफलता और लाभ भी आपको दिला सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन राहु काल से बचना बेहद जरूरी है, मैं हर बार आपको इस बारे में समझाती हूँ। तो दोस्तों, आज राहु काल दोपहर 2 बजे से 3:38 तक का रहने वाला है। इस दौरान नया कार्य शुरू करने से आपको बचना है। यमगंड सुबह 5:53 से 7:31 तक का रहेगा और गुलिक काल सुबह 9:08 से 10:46 तक का रहने वाला है। तो वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 11:13 से
11:05 तक का रहेगा, यानी कि दोपहर 3:25 से 4:17 तक रहने वाला है। इन समयों में बड़े फैसले टालना बहुत ही बेहतर रहता है। दोस्तों, आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक का रहने वाला है। माना जाता है कि इस समय पूजा, मंत्र जाप और ध्यान करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं या बार बार आपके काम रुक रहे हैं, तो आज आप ब्रह्म मुहूर्त में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ये आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यानी कि गुरुवार होने के कारण भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा का भी विशेष महत्व है। यानी कि इस दिन आपको पीले वस्त्र पहनने हैं, हल्दी का दान करना है और केले के पेड़ में जल चढ़ाना है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्राष्टम की। यानी कि आज कृतिका के अंतिम 3 चरण यानी कि रोहिणी और मृगशीरा के पहले 2 चरण वालों के लिए चंद्राष्टम का प्रभाव रह सकता है। ऐसे लोगों को मानसिक तनाव, निर्णय में भ्रम या छोटी छोटी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज विवादों से बचकर रहना है, धैर्य से दूरी रखनी है, यानी कि संयमता जीवन पर बनाए रखनी है। आज आंदादी योग भी बेहद खास माना जा रहा है, जो कि शाम 6:45 तक बृहस्पति योग रहेगा और उसके बाद सौम्य योग प्रारंभ होगा। बृहस्पति योग को निर्माण, विकास और नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय माना गया है दोस्तों, जबकि सौम्य योग रिश्तों और मानसिक शांति के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। यानी अगर आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं या परिवार में चल रही समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, तो शाम के बाद का समय बेहद खास साबित हो सकता है। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से भी आज का दिन खास है, क्योंकि गुरुवार और पंचमी का संयोग कई जगह पर विष्णु और गुरु आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, पैसा टिक नहीं रहा है या निर्णय गलत आपके जीवन में साबित हो रहे हैं, या आज आपको क्या करना है, पीली दाल का दान करना है, जरूरतमंदों को भोजन देना है, शुभ आपके लिए बहुत रहेगा। तो वहीं ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इससे गुरु मजबूत होता है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। तो यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर 7 मई का दिन कई लोगों के लिए नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। लेकिन आज ग्रहों का संकेत यही कह रहा है कि जल्दबाजी नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला ही जीवन में बहुत फल शुभदायी रहता है। लेकिन सही समय पर सही कदम उठाना सबसे जरूरी होता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अब बात करेंगे आज के राशिफल। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज का दिन आपके लिए सुख और आनंद लेकर आ सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत का परिणाम भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। सभा, मीटिंग या सामाजिक कार्यक्रमों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में मन आपका अच्छा खासा लगेगा। आध्यात्मिक ऊर्जा आपको महसूस होगी। हालांकि छोटी छोटी शंकाएं मन को परेशान कर सकती हैं। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे लाभ मिलने के भी संकेत आपके लिए बन रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों वृषभ राशि की। आज शुभ कार्यों का अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। मनोविनोद और खुशी का माहौल बना रहेगा। कामकाज की व्यवस्था बढ़ सकती है और खर्च भी अधिक इस समय रह सकता है, लेकिन इसके साथ लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, मन इससे आपका खुश होगा। व्यापार में उन्नति के संकेत दिख रहे हैं और परिवार में सकारात्मक वातावरण आपके बना रहेगा। इस समय आपको क्या करना है, आराम आपको कम मिलेगा, तो अपनी सेहत का आपको इस समय ध्यान रखना है। तो अब बात करेंगे दोस्तों मिथुन राशि। नौकरी, व्यापार दोनों में सहयोग मिलने के संकेत दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत बनेगी। विरोधी आपके कमजोर पड़ सकते हैं। परिवार की कुछ बातें आपके लिए चिंता बढ़ा सकती हैं, लेकिन सुबह का समय किसी महत्वपूर्ण सफलता का संकेत भी आपके लिए दे रहा है। पूरे दिन उत्साह बना रहेगा, जिससे किसी लाभदायक कार्य के लिए खर्च करना आपको पड़ सकता है, लेकिन आगे चलकर वही आपके लिए फायदेमंद साबित भी रहेगा। अब बात करेंगे दोस्तों कर्क राशि की। आज आपका मन आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा। कई जरूरी काम खुशी आपको दे सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है।
आप बहुत अच्छे कार्यों में हिस्सा लेने का आपको मौका मिलेगा। दिन भर खुशी का माहौल आपके घर में बना रहेगा, लेकिन अचानक कोई रुकावट, तनाव आ सकता है। व्यापार में उन्नति के योग हैं, भाई बहन का पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब बात करेंगे दोस्तों सिंह राशि की। आज प्रियजनों से मुलाकात मन को खुश करेगी। स्वास्थ्य और जीवन शैली में आपके सुधार होगा और साथ ही साथ ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होगी। कुछ रुके हुए काम पूरे होने से राहत मिलेगी। हालांकि बेवजह की भागदौड़ थकान आपको बढ़ा सकती है आपके लिए, इसलिए संयमता बनाए रखें। वाहन चलाते समय विशेष सावधान रहें और जल्दबाजी से बचना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों कन्या राशि की। आय और खर्च दोनों लगभग समान या समान रह सकते हैं। मानसिक और शारीरिक थकान आपको महसूस हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। आपका जो मनोबल है वो इस समय बढ़ेगा। आपका जो मन है वो बातचीत की ओर बढ़ेगा। यात्रा का लाभ भविष्य में आपको मिल सकता है। उम्मीद और उत्साह बढ़ने के योग बन रहे हैं। कलाओं पर आपको ध्यान देना होगा। योजनाएं आपको शुरू करनी होगी और स्वास्थ्य पर भी आपको इस समय ध्यान देना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों तुला राशि की। आज स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है आपको। व्यापार और नौकरी में अच्छी प्रगति मिल सकती है। सहयोगियों का इस समय साथ मिलेगा और विरोधियों पर आप भारी रहेंगे। परिवार की कुछ समस्याएं तनाव बढ़ा सकती है। शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों वृश्चिक राशि। आज गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखना है, बहुत जरूरी है। पारिवारिक मामलों में तनाव बढ़ सकता है। पढ़ाई या काम में आपका मन लगेगा। आप थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। आप अधीनस्थ लोगों से उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं आपको मिलेगा, यानी कि आपको लोगों पर भरोसा नहीं करना है। बाहरी लोगों की मदद की जरूरत आपको पड़ सकती है। जो काम चल रहे हैं उन्हें सावधानी से संभाल कर चलना होगा। जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों धनु राशि की। कर्म, धर्म और पूजा पाठ में रुचि आपकी इस समय बढ़ सकती है। मानसिक और शारीरिक थकान आपको महसूस हो सकती है, लेकिन बड़े लोगों का सहयोग आपको अच्छा खासा मिलेगा। रुका हुआ पैसा या लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं। संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। पहले से बनाई गई योजनाएं आसानी से पूरी हो सकती हैं। जोखिम भरे कामों से आपकी दूरी रह सकती है। शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अब बात करेंगे दोस्तों मकर राशि। आज जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा आप करते हैं, वही लोग पीठ पीछे नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। आपकी कोशिश रहेगी कि अपने आप को सावधानी में रखें, इसलिए सावधान रहें। लाभदायक कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी। कामकाज की व्यवस्था बढ़ सकती है। मेहनत और अधिक आपको करनी पड़ेगी। धर्म कर्म में इस समय रुचि बढ़ेगी। बड़े लोगों का सहयोग भी मिलेगा। आज की मेहनत आने वाले समय में आपको बड़ा लाभ भी दे सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों कुंभ राशि की। उम्मीद और उत्साह के कारण आज आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसान बनेंगे। कारोबारी यात्रा फिलहाल आपको टालना आपके लिए इस समय बेहतर रहेगा। कोई प्लान है उसे टाल देना आज के लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है और थकान महसूस हो सकती है। बड़े लोगों की सहानुभूति और समर्थन आपको अच्छा खासा मिलेगा। मनचाहे कार्य पूरे होने की संभावना भी है। अब बात करेंगे दोस्तों मीन राशि की। लेन देन और पैसों के मामलों में सावधानी बरतनी होगी और वहीं आपको जरूरत भी लोगों की पड़ सकती है। समय थोड़ा नकारात्मक परिणाम आपको दे सकता है। संभल कर रहें, इसलिए हर फैसला सोच समझ कर आपको लेना है। कार्य क्षेत्र में रुकावटें आपको महसूस हो सकती हैं और वहीं विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। जो काम पहले से चल रहे हैं उन्हें संभाल कर चलना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और धैर्य बनाए रखना ही आपका इस समय काम है। अंत में सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का विस्तृत राशिफल। अगर आप चाहते हैं रोज सुबह ऐसा ही सटीक पंचांग, राशिफल और ज्योतिष्य से जुड़ी खास जानकारी आपके लिए आती रहे, तो देखते रहिए पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूँ आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।